बीटेक आपको किसी भी सब्जेक्ट के अंदर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं बनाता है। बीटेक आपको बनाता है जुगाड़ू। सिर्फ आपको अपने बैच के दोस्त नहीं बनाने, आपको अपने सीनियर्स के साथ भी दोस्ती बनानी। या एक बैकलॉग आ गया या किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए, उस सिचुएशन में बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपके जैसे यहाँ पर 70% बच्चे। 2023 में आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग का प्लान कर रहे होंगे, जेईई के एग्जाम आपने दिए होंगे, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे इंजीनियरिंग के फील्ड को लेके कि कैसे आपका कॉलेजेस होंगे, कैसे आपकी कैंपस लाइफ होगी, कैसे आपका आगे करियर रहने वाला है। तो आपके जो सारे क्वेश्चंस है ये मैं आज पूछने वाला हूँ आपके एक सीनियर से, जिनको मैं लेके आया हूँ, जिन्होंने IIT कानपुर से अपनी इंजीनियरिंग की है। तो ये आपके बहुत सारे सवालों के जवाब देने वाले हैं, बहुत सारी लर्निंग आपको आज मिलने वाली है। तो वेलकम करते हैं आयुष गोयल का IIT कानपुर से। वेलकम आयुष। थैंक यू सो मच रोहित, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। तो आयुष ने किसी कॉमन स्ट्रीम से इंजीनियरिंग नहीं की है, इन्होंने की है एरोस्पेस इंजीनियरिंग। जी हाँ, जहाँ CS, IT इन सब का बूम है, इन्होंने एक बहुत ही डिफरेंट फील्ड चुनी। तो मैं इनसे जानना चाहूंगा कि इन्होंने इस फील्ड को क्यों चुना, इसमें क्या फायदा इनको देखा कि बाकी लोग जो ऐसी डिफरेंट फील्ड में जाना चाहते हैं उनको कितनी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। तो इसके बारे में बताएं आयुष। सो रोहित, मेरा बचपन से ही ड्रोन्स, एयरक्राफ्ट्स, रॉकेट्स, सैटेलाइट्स, इनको देख करके काफी इंटरेस्ट आता था। ठीक है, एंड जब मेरा इंजीनियरिंग करने का टाइम हुआ, देन आई डिसाइडेड कि यार बिकॉज मेरा इस चीज में इंटरेस्ट है, देन आई शुड डू दिस। एंड इफ यू सी द करियर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग, देयर आर अ प्लेथोरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज, राइट। आप किसी भी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जा सकते हैं, फॉर एग्जांपल एयरबस हो गया, इंडिगो हो गया, एंड देयर आर a lot of government organizations as well, जैसे कि आपका इसरो हो गया, DRDO हो गया, and they are doing good work. राइट। तो इसमें मतलब अर्निंग्स कैसे रहती है, क्योंकि ये चीजें लोग कम करते हैं, राइट। मतलब सैलरी पर्सपेक्टिव, आपकी ग्रोथ कैसी रहेगी, ये क्या लगता है आपको, कितना होता है? ग्रोथ अच्छी रहती है, राइट। सो एक्चुअली क्या होता है कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग, क्योंकि हमारा जो ऑडियंस है, या फिर इंडिया की अगर मैं एजुकेशन सिस्टम की बात करूँ, ज्यादातर लोग CSE IT की तरफ भागते हैं। करेक्ट, राइट। सो आप देखो कि कंपटीशन काफी कम रहता है। करेक्ट, बिल्कुल सही बात, राइट। सो जॉब लगने के चांसेस एंड ग्रोथ होने के चांसेस रिलेटिवली हायर होते हैं। और मेरे को अच्छी बात इनकी ये लगी कि कहाँ क्या होता है ना कि हम इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं तो हमें बोला गया है कि कंप्यूटर साइंस में स्कोप बहुत है, तो हम जाएंगे, हम अपने इंटरेस्ट को शायद छोड़ देते हैं। आपकी अच्छी बात ये है कि आपने अपने इंटरेस्ट को चुना, मतलब आपने ये नहीं सोचा कि यार कंप्यूटर साइंस में स्कोप बहुत है, मैं वहां जाऊंगा, राइट। तो ये अच्छी चीज है, ये आप सीख सकते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एरोस्पेस से जब आपने इंजीनियरिंग की, तो जब आपकी IITs के बाद प्लेसमेंट्स हुई, कंपनीज आई, तो कुछ डोमेन स्पेसिफिक कंपनीज भी आई थी आपकी फील्ड से रिलेटेड? हाँ जी, बिल्कुल। सो हमारे यहाँ पर जैसे बहुत सारी कंपनीज आती हैं। अभी आपको ये तो शायद खुली जानकारी है कि IT कंपनीज बहुत ज्यादा हैं, बट ये जानकारी किसी को नहीं है कि जहाँ पर IT कंपनीज 100 हैं, वहां पर नॉन IT कंपनीज भी 50 है। राइट, बिल्कुल सही बात। राइट। अब हर कोई जाता है कि IT जॉब ले ले, IT जॉब के अंदर 200 बच्चा जा रहा है और 100 कंपनीज हैं। नॉन IT जॉब्स के अंदर 50 कंपनी है, लेकिन बच्चे भी 50 ही हैं। बिल्कुल। तो बहुत सारी कंपनीज हैं ऐसी, फॉर एग्जांपल एयरबस हो गया, कैटरपिलर हो गया, महिंद्रा हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, इसरो हो गया। सो ऐसी करके आके कम से कम भी 50 कंपनीज आपको ऐसी मिल जाएंगी जो कि प्लेसमेंट्स के लिए आती हैं स्पेसिफिकली फॉर एरोस्पेस इंजीनियरिंग। ओके, लेकिन ये भी होता है ना कि हमारे पास ऐसी स्ट्रीम्स सभी कॉलेजेस में नहीं मिलती। हाँ जी, राइट। हर बच्चा IITs में नहीं जा सकता। हाँ जी। तो आप उनको क्या रिकमेंड करोगे कि अगर मान लो उनको IITs या टॉप के कॉलेजेस नहीं मिल रहे हैं, अगर वो नॉर्मल कॉलेजेस से कर रहे हैं और वो उनको कोई ऐसी स्ट्रीम नहीं मिल पा रही है, तो मतलब अगर वो दूसरी किसी स्ट्रीम में करते तो फ्यूचर में कभी जा सकते हैं ऐसी फील्ड्स में, उनके पास स्कोप है कुछ ऐसा? हाँ जी, बिल्कुल। सो एरोस्पेस इंजीनियरिंग एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग है। राइट। अगर किसी वजह से बच्चे को एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं मिल पाता है, तो बच्चा मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी कर सकता है। ओके। मतलब सिलेबस सेम है क्या? काफी सिलेबस सेम नहीं है, लेकिन 60-70% तक सिलेबस एक जैसा होता है। राइट। जो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात है, जो अपॉर्चुनिटीज एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए होती हैं, वही सेम अपॉर्चुनिटीज मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए भी होती है। तो स्टूडेंट्स आप ये नोट कर सकते हैं कि मैकेनिकल तो ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस में होती है, क्योंकि बहुत ही पुरानी और ट्रेडिशनल ब्रांच है। तो अगर आप मैकेनिकल करते हो और बाद में कुछ स्पेशलाइजेशन करते हो एरोस्पेस में, तो आप जा सकते हो, राइट? बिल्कुल। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने जब आपकी प्लेसमेंट हुई तो आप अपनी डोमेन फील्ड में गए, आपको कोई जॉब लगी इसी फील्ड में? हाँ जी, बिल्कुल। सो जब मेरा प्लेसमेंट सीजन चालू था, सो मेरा जॉब लगा था ऑटोमोबाइल्स के फील्ड में। ओके। सो हम लोग बहुत बात करते हैं कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग का क्या एप्लीकेशन हो सकता है ऑटोमोबाइल्स में, ठीक है, बट हम ये भूल जाते हैं कि कोई भी ऑटोमोबाइल है, उसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है एरोडायनेमिक्स। राइट। कि गाड़ी हवा को कितनी तेजी से काट सकती है। तो अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि राइट नाउ यू आर इनटू द सेम फील्ड, कि आपने अपनी फील्ड को चेंज कर दिया है राइट नाउ?
एक्चुअली मैंने अपनी फील्ड को थोड़ा सा चेंज कर लिया है अच्छा बिकॉज ऑफ माई पर्सनल रीजंस। अच्छा ठीक है, सो पहले मैं थोड़ा मैकेनिकल की साइड में या फील्ड जॉब की साइड में था, एरोस्पेस इंजीनियरिंग की साइड पे था, बट राइट नाउ आई बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 3-4 years। अभी मैंने थोड़ा सा अपनी साइड को आईटी साइड पे लेकर आ गया हूँ, नॉट बिकॉज की अपॉर्चुनिटीज कम है, वो मेरा पर्सनल अपना ओपिनियन है, बट अगर मैं आज भी चाहूँ तो आज भी मैं उस फील्ड के अंदर दोबारा जा करके एक्सेल कर सकता हूँ। तो कितना मुश्किल होता है एक नॉन आईटी फील्ड से अगर कोई बंदा है उसको अगर आईटी साइड सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री साइड जाना है तो उसको कितनी मुश्किल आती है या वो कितना जल्दी ट्रांजिशन कर सकता है? आपको क्या लगता है? मतलब बाकी बच्चे होंगे कई बार ऐसा होता है वो गलती से किसी और ब्रांच में एडमिशन ले लिया, 4 साल गुजार लिए, लेकिन अब चाहते हैं वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आना, तो आप उनको क्या गाइड करना चाहोगे कि आपका ये जो ट्रांजिशन फेज रहा ये कितना मुश्किल और कितना आसान रहा? यार सबसे पहले तो मैं बच्चों को भी ये कहना चाहूंगा कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। बीटेक आपको किसी भी सब्जेक्ट के अंदर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं बनाता है। अच्छा, बीटेक आपको बनाता है जुगाड़ू। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बीटेक आपको बनाता है स्ट्रीट स्मार्ट। करेक्ट। सो इफ यू आर स्मार्ट एंड इफ यू आर जुगाड़ू, आप कहीं पर भी जाओगे आप अच्छा ही करोगे। बिल्कुल, चाहे वो आईटी है, चाहे वो मैकेनिकल है, चाहे वो एरोस्पेस है, चाहे वो कोई फील्ड जॉब है। राइट। मतलब आपके पैशन की बात है कि आपका इंटरेस्ट उसमें है कि नहीं, बिल्कुल, तो आप कर लोगे, एक्सेल करोगे, आप कर लो। गुड। आयुष, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीरियस क्वेश्चन है कि हर साल हम देखते हैं ना 10 से 15 लाख स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हैं, भर के एडमिशंस हो रही हैं, तो लोग इसलिए आते हैं इंजीनियरिंग में, लगता है कि स्कोप बहुत है, जॉब जल्दी लग जाएगी, लेकिन यहाँ पे अगर उसका हम एक रियल फैक्ट देखें तो वो ये भी है कि 50 to 60% जो इंजीनियर्स ग्रेजुएट होते हैं उनकी जॉब ही नहीं लगती है। तो आपको क्या लगता है कि क्या कमी ऐसी होती है जो बच्चों को समझनी चाहिए कि उन्हें ये नहीं करना है, चाहे वो इंजीनियरिंग में आ रहे हैं, फाइनल ईयर में है, किन चीज़ों को उनको ध्यान रखना है कि ताकि वो इस अनएम्प्लॉयमेंट वाले जो रेशियो है ना, इससे बच पाए? बच्चों को सबसे पहले एक चीज तो ये करनी चाहिए, जो उनका दिल करता है वो करें। राइट। अगर वो अपने दिल की सुनेंगे ना, तो वो उस चीज के अंदर बेस्ट कर पाएंगे। करेक्ट। दूसरी चीज ये है कि कभी भी सीखना नहीं रोकना, चाहे आप जितने भी बड़े हो जाओ, चाहे आपको 2 साल हो जाए, चाहे 4 साल हो जाए, चाहे 6 साल हो जाए, आपको हमेशा कोई नई चीज सीखते रहना है। लर्निंग फेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप खुद ही देख रहे होंगे कि हर 4 साल के बाद टेक्नोलॉजी चेंज हो जाता है। करेक्ट। राइट। सो इस टेक्नोलॉजी जैसे चेंज हो रहा है, उसके अंदर लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इंजीनियरिंग क्या सिखाता है? आपको इंजीनियरिंग सिखाता है कि आप कितना जल्दी किस चीज को ग्रास्प कर सकते हैं। सो आपको अपनी वो स्किल को शार्प रखना है। बिल्कुल सही। सो आपको 2 साल में जो चीज सीखने की जरूरत है वो सीखिए, एंड आप कभी उस रेशियो में नहीं जब जाते हो, क्योंकि हम जॉब कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि हर 2 साल के बाद 1.5 साल में आपको टेक्नोलॉजी को सीखना पड़ता है, नई टेक्नोलॉजी को, राइट? क्योंकि तभी हम उसके साथ चल सकते हैं। ऐसा नहीं एक बार जॉब लगी तो आप यही काम करते रहोगे, ऐसा कहीं नहीं होता है। ठीक है, तो और अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे आपने बीटेक किया IIT कानपुर, तो जो आपकी कॉलेज लाइफ रही, हर इंसान IITs तो नहीं जा सकता, लेकिन एक कैंपस लाइफ से कुछ ना कुछ सीखता है, चाहे वो छोटे कॉलेज से कर रहा है, चाहे वो टॉप के कॉलेज से कर रहा है, लेकिन कैंपस लाइफ कुछ ना कुछ आपको सिखाती है। बिल्कुल। तो वो क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो ये बच्चे इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, उनको 4 साल की जो कैंपस लाइफ है वो सिखाएगी, जो शायद उनके करियर में काम आए? आप क्या समझते हो? यार कैंपस लाइफ सबसे इंपॉर्टेंट जो कैंपस लाइफ आपको चीज देती है वो है आपके फ्रेंड्स। राइट। वो फ्रेंड्स देती है, फ्रेंड्स फॉर लाइफ। करेक्ट। आज भी मुझे इंजीनियरिंग करे हुए 4 साल हो गए हैं, बट आज भी अगर मुझे कोई जरूरत पड़ेगी तो मेरे पास 20 दोस्त हैं मेरे। करेक्ट। ठीक है। सो आपको कैंपस में जाकर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको करनी है, वो आपको दोस्त बनाने हैं, सही, नेटवर्क बनाना है। करेक्ट। जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे आपने बोला नेटवर्क बनाना है, सिर्फ आपको अपने बैच के दोस्त नहीं बनाने हैं, आपको अपने सीनियर्स के साथ भी दोस्ती बनानी है। बिल्कुल। हाँ, मतलब अपने आप को कन्फाइंड नहीं करना है। अपने आप को कन्फाइंड बिल्कुल नहीं करना है कि यार मैं तो नॉर्थ इंडिया से हूँ तो मैं नॉर्थ इंडियन ही फ्रेंड्स बनाऊंगा। बहुत अच्छी बात है। मैं साउथ इंडिया से हूँ तो मैं साउथ इंडियन फ्रेंड्स बनाऊंगा, नहीं। सो जितना ज्यादा आप लोगों से घुलोगे, मिलोगे, उनसे बातचीत करोगे, उतना ही ज्यादा आप सीखोगे। तो आपको क्या लगता है ये जो नेटवर्क आप वहाँ बिल्ड करते हो, ये किस टाइप से आपको फायदा देता है आपके आने वाली लाइफ में? ये कोई एग्जांपल ऐसा? हाँ जी, ये बहुत फायदा देता है एक्चुअली। सो फॉर एग्जांपल कि आप कोई जॉब ढूंढ रहे हैं, राइट? ठीक है, आपका कोई 2 साल का सीनियर किसी कंपनी के अंदर है, राइट? वो ऑलरेडी सीनियर पोजीशन पे आ चुका है, वो ऑलरेडी एक सीनियर पोजीशन पे आ चुका है, करेक्ट। एंड आपकी उसके साथ बातचीत है, आप उसके साथ अच्छे से कॉलेज में वक्त बिताया है आपने, तो आप उसको डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो कि सर मैं भी जॉब के लिए ढूंढ रहा हूँ, एंड बिकॉज यू आर देयर, कैन यू हेल्प मी आउट? राइट। सो ऐसे आपका नेटवर्क एक्चुअली हेल्प करता है। हाँ, तो इसीलिए बच्चों होता है ना, जैसे किसी कॉलेज का एलुमनाई नेटवर्क अच्छा होता है। क्यों बोलते हैं उसको एलुमनाई नेटवर्क अच्छा? इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपका एलुमनाई अच्छा होगा तो वो अच्छी पोजीशंस पे होंगे कंपनीज में, तो आपको इजीली होगा कहीं भी स्विच करना। फ्यूचर में रेफरल्स एक टर्म आता है, जब आपको एक जॉब से दूसरी जॉब में जाना है, आपको कोई रेफर करता है,
तो ये जो नेटवर्क है ये वहीं पे काम आता है, correct? बिल्कुल बहुत काम आता है नेटवर्क। अब नेक्स्ट मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बच्चे इंजीनियरिंग में आ रहे हैं, ऑब्वियसली उनकी चाहत होगी कि भाई फाइनल ईयर में जब हम आए, कंपनीज आए तो हमारी जॉब लग जाए, क्योंकि पेरेंट्स इतना खर्चा कर रहे हैं, राइट, 8-10 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। तो क्या वो टिप्स होंगे जो आप देंगे कि उनको फॉलो करनी चाहिए ताकि वो इमीडिएटली प्लेस हो पाए, इवन दो उनके पास ऑफ कैंपस प्लेसमेंट हो रही है, ऑन कैंपस हो रही है, कुछ भी हो रही है, तो वो क्या टिप्स रहेंगी आपके हिसाब से? हाँ जी बिल्कुल। सो बच्चों के लिए सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टिप तो मेरा यही रहेगा कि अपने सिर्फ एकेडमिक्स पे ध्यान ना दें, राइट, अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे भी ध्यान दें। ओके, बीटेक एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको 4 साल देता है अपने कैंपस में, राइट, ठीक है। कोई भी हो, आप मुझे कोई वैसा कोर्स बता दीजिए जिसमें 4 साल मिलते हैं, नहीं मिलते। राइट, सो वो 4 साल आपके सबसे प्रीशियस 4 साल होने वाले हैं आपकी लाइफ के। उन 4 साल में आप केवल एकेडमिक नहीं, आप ऑल अराउंड ग्रोथ की तरफ ध्यान दीजिए, अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की तरफ ध्यान दीजिए। सो कैंपस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कैंपस की एक्टिविटीज से अलग हटके क्या कर सकते हैं, राइट, क्योंकि कैंपस में भी आप देखेंगे तो 200 बच्चे आपके साथ बैठे हैं, 300 बच्चे आपके साथ बैठे हैं, बिल्कुल। बट अगर आपको उनसे बेटर जॉब लगानी है, उनसे बेटर प्लेसमेंट लगवानी है, सो यू हैव टू स्टैंड आउट। करेक्ट, करेक्ट, ठीक है। तो आप जैसे ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस बहुत सारे कर सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं, कोई नई चीज सीख सकते हैं। बिल्कुल। तो अब यहाँ पे मैं ये जानना चाहूंगा कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें अवॉइड करनी चाहिए, बिल्कुल, राइट। अब ये तो है जो चीजें हमें करनी की, किन चीजों से ऐसा जिनको हमें डरना नहीं है, वरी नहीं करना ज्यादा, या अवॉइड करनी चाहिए इंजीनियरिंग में, वो भी हेल्पफुल होंगी, तो वो भी आप बता दें एक बार। हाँ जी, मैंने बहुत सारे बच्चे देखा है यार जो थोड़ा सा घबरा जाते हैं, थोड़ा सा डर जाते हैं, थोड़ा सा वरी कर लेते हैं कि जब उनके मार्क्स अच्छे नहीं आए, या एक बैकलॉग आ गया, या किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए। उस सिचुएशन में बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपके जैसे यहाँ पर 70% बच्चे हैं। हाँ, बहुत सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि आपके जैसे 70% बच्चे, मैं भी उन्हीं बच्चों में से हूँ। और वो कोई फेलियर नहीं है आपका, कोई फेलियर नहीं है। आपके पास बहुत टाइम है, बहुत समय है, आराम से अपना टाइम दीजिए, अपनी मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, एग्जाम दीजिए, पास होंगे, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लगेगी, बहुत अच्छी प्लेसमेंट मिलेगी। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आपको पहली कंपनी जा रही है उसमें प्लेस नहीं हो रहा, तो ऐसा नहीं कि आपके पास आप उनसे कम हो, राइट। बिल्कुल, बहुत कंपनीज आएंगी फ्यूचर में आपके बिल्कुल, पास, बिल्कुल, और आप कहीं ना कहीं प्लेस हो सकते हो। हाँ जी। और लास्ट में मैं ये जानना चाहूंगा कि ये हमने इंजीनियरिंग के बाद की बातें काफी कर दी, जो बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं, एडवांस उनका आ रहा है, जेईई एडवांस आ रहा है, सीयूटी का एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए कुछ टिप्स आप क्या बोलोगे? हाँ जी, रिलैक्स रहना है मेजरली। तो जरूरी नहीं है कि आपको 12 घंटे पढ़ना है, 14 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है। जितना घंटे आप पढ़ सकते हो, जितना समय आप दे सकते हो, उतना समय दीजिए। खेल कूद के लिए भी समय निकालिए, क्योंकि हेल्दी ब्रेन लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखा है जो कि जेईई की तैयारी करते हैं, वो बस अपने घर में ही रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, घर में किताबों में लगे हुए हैं। ऐसा कर सकते हो अगर आपका मन करता है, बट मेरे थिंकिंग के हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए। बाहर निकलिए, लोगों से मिलिए, अपनी तैयारी कीजिए। देयर शुड बी अ बैलेंस। तो बहुत सारे हमने क्वेश्चन पूछे, बहुत सारी लर्निंग रही आयुष से आज। आयुष से अगर आप कुछ और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन इनके पास लेके आऊंगा। ये जो जवाब देंगे जरूर उनके रिप्लाईज मैं आपको दूंगा, तो आप फटाफट से कमेंट करके बताएं। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक्स करते हैं आयुष को। जल्द मिलेंगे बीटेक फाइनेंस बाय ससुर के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू आयुष। थैंक यू रोहित। थैंक यू बच्चों। थैंक यू, टेक केयर।